गुड मॉर्निंग क्लास। आज से हम इस चैनल पर इतिहास ही पढ़ेंगे। अब बिल्कुल 0/0 से पढ़ेंगे। और जिस बबुआ को इतिहास बिल्कुल नहीं समझ में नहीं आता है ना, उसको पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि भैया अब आपको इतिहास समझ में आएगा। और हम बिल्कुल इतिहास को ना शुरू से पढ़ना चालू करेंगे और लास्ट तक पढ़ेंगे। बात क्लियर जी, अंतिम तक पढ़ेंगे। बस आप चुपचाप कॉपी कलम लेके बैठ के अब बस देखते रहिए, बस आप देखते रहिए। इतिहास नहीं समझ में आएगा फिर कहिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बिल्कुल शुरू से इतिहास पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहला नंबर कि भैया इतिहास होता क्या है और इतिहास कहते किसे हैं, जरा ये तो बताइए कि इतिहास किसे कहते हैं। सुनिए जी, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इतिहास का परिभाषा क्या होता है, तो लंबा चौड़ा परिभाषा नहीं देना है। लंबा चौड़ा परिभाषा नहीं देना है, आपको सीधे बोलना है कि अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अध्ययन मतलब पढ़ना और अतीत मतलब बीत चुका है जो। अच्छा, आपके मन में आएगा, अच्छा मास्टर जी आपने अभी ये बोला है कि अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। हाँ जी, हम यही बोले हैं कि अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है जी? इतिहास कहलाता है। बात क्लियर। चलिए अच्छा सुनिए, आपके मन में ये भी तो आया होगा कि अतीत का अध्ययन मतलब कि अतीत में जो बीता है सब इतिहास। ना 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 ना, अतीत का अध्ययन तो बोले हैं कि अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, परंतु महत्वपूर्ण घटनाएं जो अतीत में महत्वपूर्ण घटनाएं घटा है उसी को इतिहास में दर्ज किया जाता है। ये थोड़ी कि तुम्हारा गाय भाग गया, भैंसी भाग गया, लड़की के साथ भाग गया तो सब भी महत्वपूर्ण घटना हो गया। ना ना, बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं। अतीत में महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन कहलाना ही इतिहास कहलाता है। बात क्लियर, समझ में आया। फिर से सुनो, अतीत में महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। महत्वपूर्ण घटना मतलब समझे, ये थोड़ी कि कल ना जाके किसी का कन्या मर गया, किसी का कोई मर गया तो वो भी महत्वपूर्ण घटना हो जाएगा ना। बहुत महत्वपूर्ण घटना होना चाहिए, उसी को इतिहास में इतिहासकार दर्ज करते हैं। बात क्लियर, समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो आपसे कोई पूछेगा कि इतिहास किसे कहते हैं तो आप क्या जवाब दीजिएगा जी? अतीत में घटे महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन कहलाना ही इतिहास कहलाता है। बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा, इतिहास के जनक लिख दिए क्या पहले से? हाँ, इतिहास का जनक हेरोडोटस है। बस नाम याद रखना आप लोगों को और ज्यादा कुछ नहीं कि इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। एच मतलब हिस्ट्री और एच मतलब हेरोडोटस, तो दोनों को हम कनेक्ट करके रखें एक दूसरे से। एच मतलब हिस्ट्री और एच मतलब हेरोडोटस। ठीक है जी, हेरोडोटस। इतना समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए जी, इतिहासकार जो है, इतिहास के जो जनक है, ज्ञाता है, उन्होंने इतिहास को अच्छे से समझने के लिए, जानने के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को अच्छे से पढ़ने के लिए, जानने के लिए इतिहासकारों ने इतिहास को कितने भागों में बांटा है जी? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। इतिहास को अच्छे से जानने और समझने के लिए इतिहासकारों ने इतिहास को कितने भागों में बांटा है जी? 3 भागों में। इतना आपको समझ में आ रहा है? कौन कौन सा? देखिए, पहला प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक, ठीक है। और तीसरा ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। आइए सुनिए, इतिहास को अच्छे से समझने के लिए, जानने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए इतिहासकारों ने इतिहास को कितने भागों में बांटा है बाबू? 3 भागों में। प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग आद ऐतिहास, बोलो। प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल,
आद इतिहास काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से सुनिए। इतिहास को अच्छे से समझने के लिए, जानने के लिए इतिहास के ज्ञाताओं ने इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। प्राग ऐतिहास काल, आद इतिहास काल और ऐतिहासिक काल। बात क्लियर? समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से सुनिए। इतिहासकारों ने इतिहास को समझने के लिए कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। प्राग इतिहास काल, आदि इतिहास काल और ऐतिहासिक काल। बात क्लियर? समझ में आया? बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके मन में ये भी तो आया होगा कि इतिहास को 3 भागों में क्यों बांट दिया? क्या रीजन था 3 भागों में बांटने का? हर एक का कोई ना कोई मतलब है, हर एक का कोई ना कोई मतलब है। अच्छा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं जी हम प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और इसको हम बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है जी, हिस्टोरिक पीरियड। बात क्लियर? प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। प्री प्रोटो हिस्टोरिक, प्री प्रोटो हिस्टोरिक, प्री प्रोटो हिस्टोरिक, ऐसे याद रखना है, ऐसे याद रखना आप लोगों को। बात क्लियर? आपसे कोई पूछेगा कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, सीधे बोलिएगा 3 भागों में। पूछेगा कौन कौन सा, तो सीधे बोलिएगा प्राग इतिहास काल, आदि इतिहास काल और ऐतिहासिक काल। कहेगा इंग्लिश में बोलो तो जी, तो बोलना प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि इतिहास किसे कहते हैं? तो अतीत के महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन कहलाना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस है। इतिहास को इतिहासकारों ने बढ़िया से समझने और जानने के लिए इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। हिंदी में प्राग इतिहास काल, आदि इतिहास काल और ऐतिहासिक काल। इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम समझते हैं कि प्राग किसे कहेंगे, आदि किसे कहेंगे और ऐतिहास काल क्या किसे कहेंगे। इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, 2 मिनट पहले लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है? अच्छा, इसको समझने से पहले आपको 2 चीज पता होना चाहिए। अगर इतिहास को आपको समझना है बाबू, तो 2 चीज आपको 100% पता होना चाहिए। बात क्लियर? क्या क्या पता होना चाहिए? 2 चीज। पहला नंबर कि ईसवी और ईसा पूर्व में क्या अंतर होता है, और दूसरा नंबर पुरातात्विक किसे कहते हैं। अच्छा, आपको लगा होगा पुरातात्विक क्या वर्ड है जी, सब समझाएंगे, खाली देखते ना रहिए। आइए, पहले आपको हम कंफ्यूजन दूर करते हैं कि इतिहास में 2 प्रकार का डेट होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। अब डेट नहीं समझ में आया ना, तो समझिए पूरा हिस्ट्री नहीं समझ में आएगा, कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो हिस्ट्री में 2 प्रकार का डेट होता है। कितने प्रकार का जी? 2 प्रकार का। अब आइए, 2 प्रकार का डेट होता है। कौन कौन सा होता है सो समझाते हैं। देखिए, बिल्कुल आराम से समझिएगा। देखिए, एक डेट होता है जिसको हम बोलते हैं ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं जी? ईसा पूर्व। और एक को हम बोलते हैं ईसवी, एक को बोलते हैं हम ईसवी। अब ये ईसा पूर्व क्या है और ये ईसवी क्या है जी? ये ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है? आराम से समझिए। देखिए, आपको एक ऐसे मैथ में, गणित में ऐसे नंबर लाइन दिखता होगा, इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक है जी, संख्या रेखा। बात क्लियर? अच्छा, इसके बीच में वो 0 होता है, इधर 1, इधर 2, 3, 4 ऐसे चलता रहता है। इधर चलता है, इधर की ओर चलता है, और इधर नेगेटिव की तरफ इसका चिन्ह रहता है, कुछ एक नेगेटिव में रहता है, एक नेगेटिव में रहता है। बात क्लियर? अब देखिए, इसी पर पूरा का पूरा चीज समझ जाइएगा होता क्या है। देखो, जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ, सुनिएगा ध्यान से, जिस दिन ईसा मसीह, कहिएगा ईसा मसीह कौन है? अरे क्रिश्चियन जो लोग होते हैं ना, उन लोग मानते हैं ईसा मसीह को। ठीक है? तो जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ, उस डेट को बोला गया जी 0 तारीख। क्या बोला गया जी? 0 तारीख। क्या बोला गया जी? 0 तारीख। जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था बाबू, उस तारीख को क्या मान लिया गया? 0 तारीख मान लिया गया। इतना समझ में आया? जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उस तारीख को क्या मान लिया गया? 0 तारीख मान लिया गया। इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया? हम क्या कह रहे हैं
कि जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस दिन को उस डेट को क्या माना गया? 0 तारीख। बात क्लियर? बहुत बढ़िया। आप समझिए, ईसा मसीह के जन्म होने से पहले, यानी कि ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, उससे भी पहले, उससे पहले को डेट को माना गया जी ईसा पूर्व। क्या माना गया? ईसा पूर्व। हम ध्यान से समझते हुए चलेगा। ईसा मसीह के जन्म होने से पहले वाले तिथि को ईसा पूर्व कहते हैं। ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले वाले तिथि को हम क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। यानी पूर्व मतलब पहले। बात क्लियर? समझ में आ रहा है? ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले तारीख को क्या बोलेंगे? ईसा पूर्व। ईसा मसीह का जन्म के बाद वाले तारीख को बोलेंगे ईसवी। आया समझ में? नहीं आया? फिर से सुनो, ईसा मसीह के जन्म वाले दिन को बोला गया 0 तारीख, उससे पहले वाले डेट को ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले डेट को ईसवी। ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ तो उससे पहले वाला डेट ईसा पूर्व, और उनके बाद वाला डेट जब हो गया, उनके बाद वाला डेट ईसवी। इतना समझ में आया? तो ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले तारीख को ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले डेट को ईसवी। आया समझ में बाबू? आया? नहीं आया? फिर से समझो, ईसा मसीह के जन्म वाले दिन को माना गया 0 तारीख, और ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले तिथि को बोला गया है ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद, यानी कि बाद, ईसा मसीह का जन्म हो चुका है उसके बाद वाले तारीख को बोला गया है ईसवी। अब आया समझ में? बहुत बढ़िया। आ गया। अब 2 छोटी सी चीजें और याद रखिएगा। देखिए, जो आपका ईसा पूर्व होता है ना, ये हमेशा नेगेटिव में चलता है। अगर हम बोलेंगे 4 ईसा पूर्व, हम क्या बोलेंगे? 4 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले डेट को हम याद कर रहे हैं, तो 4 ईसा पूर्व के बाद 5 नहीं आएगा। 4 ईसा पूर्व के बाद आएगा 3 ईसा पूर्व, 3 ईसा पूर्व के बाद आएगा 2 ईसा पूर्व, और 2 ईसा पूर्व के बाद आएगा 1 ईसा पूर्व, और फिर आ जाएगा 0 तारीख, फिर आ जाएगा 0 तारीख। यानी कि ईसा पूर्व का डेट नेगेटिव में चलेगा जी। अच्छा, अभी भी नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। जैसे कि हम लिखते हैं 2010 ईसा पूर्व। क्या लिखते हैं जी? 2010 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व देखते ही दिमाग माना चाहिए, अरे भाई साहब, यानी ईसा मसीह के जन्म से भी पहले 2010 साल पहले की बात हो रहा है। बात क्लियर? जैसे हम लिखते हैं कि 5000 ईसा पूर्व, हम लिखते हैं 5000 ईसा पूर्व, तो सीधे पूर्व देखते ही, ईसा पूर्व देखते ही याद क्या आना चाहिए? अरे, यानी कि ईसा मसीह का जन्म होने से भी पहले 5000 साल पहले की बात हो रहा है। बात क्लियर? समझ में आया? ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म होने से भी पहले वाले डेट को ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म हो जाने वाले डेट को हम बोलते हैं ईसवी। बात क्लियर? बहुत बढ़िया बाबू। अब एक चीज और देखिएगा, अगर हम 2010 ईसा पूर्व लिखे हैं तो अब 2011 ईसा पूर्व होना चाहिए ना? ना 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 ना, ये नेगेटिव में चलता है। 2010 के बाद आएगा 2009 ईसा पूर्व, फिर आएगा 2008 ईसा पूर्व। बात क्लियर जी? 2008 ईसा पूर्व। ये हमेशा नेगेटिव की ओर चलेगा। पहले बड़का, फिर छोटका, फिर छोटका, फिर छोटका, करते 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 ही आएगा सब 0 तारीख पर, और फिर यहां से सीधा गिनती चालू होगा। समझ में आया क्या? ईसा पूर्व कैसे चलेगा? उल्टा गिनती, और सब 0 पर पहुंच जाएगा तो सीधा गिनती। यानी कि इतिहास को अगर डेट के आधार पर देखा जाए तो 2 भागों में बांटा गया है। बात क्लियर? एक तो ईसा पूर्व वाला डेट, एक ईसवी वाला डेट। अच्छा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम जी BC, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं जी हम AD। बात क्लियर? अच्छा, अब बाकी अब इसके जगह पर यूज होने लगा है BCE, और इसके जगह पर ऐड चालू हो गया है तुम्हारा CE। बात क्लियर? इतना समझ में आया? तो ईसा पूर्व क्या होता है, ईसवी क्या होता है, आप लोग को पता चल गया। अच्छा,
हम धीरे धीरे इतिहास को पढ़ेंगे। एक बार में सब चीज पढ़ना चालू कर देंगे ना, दिमाग से उड़ने लगेगा। तो आराम आराम से रसे रसे सब चीज को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही आप लोग याद रखिएगा कि ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास में जो अगली क्लास जो होगा उसमें और डिटेल से जानेंगे और धीरे धीरे जानते 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 अरे लगाव हो जाएगा आपको इतिहास से जी। बस आप खाली पढ़ते रहिए। इतना समझ में आया कि ईसा पूर्व और ईस्वी किसे कहते हैं, बात क्लियर। अच्छा, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है और इतिहास का जनक कौन है, बात क्लियर। इतना आप लोग को समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए